इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और क्या पाकिस्तान वाकई ही खतरा बन सकती है इंडिया के लिए? तो प्रॉपर स्वॉट एनालिसिस आपने सुना तो बहुत होगा, लेकिन स्वॉट एनालिसिस होता क्या है? स्वॉट का मतलब है स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। तो पाकिस्तान की टीम ने जहां अफगानिस्तान को हराया और अब यूएई को हराया और वो ड्रामे ऐसे कर रहे हैं जैसे कि वो वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं, तो क्या वाकई ही पाकिस्तान की टीम में वो दम है कि वो इंडिया के लिए थ्रेट बन पाए या इंडिया को चैलेंज कर पाए? एक एक करके एक एक परत उतारेंगे और ये डिस्कस करेंगे पांडे जी से भी और आपसे भी कि क्या 10 में से कितने नंबर आप पाकिस्तान की इस नई टीम को देंगे। स्ट्रेंथ भी देखेंगे, वीकनेसेस भी देखेंगे, अपॉर्चुनिटीज भी देखेंगे और पाकिस्तान की टीम के लिए थ्रेट्स भी देखेंगे। और जब सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे उसके बाद ये एनालिसिस करेंगे कि हाँ भाई, क्या वाकई ही इस टीम में उतना दम है। वैसे पहली वाली टीम से तो बेटर ही लग रही है, जो बाबर और रिजवान के अंडर सुस्त टीम थी, तो लेकिन क्या ये टीम बेटर हो सकती है? सबसे पहले एज प्रॉमिस्ड स्वॉट एनालिसिस करेंगे, तो स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। शुरू करते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेसेस से, आपको दिखाते हैं। इसको फुल स्क्रीन पे करिएगा एक बार, मैं चाहता हूं कि फुल स्क्रीन पे पहले मैं ना पूरा पढ़ दूं स्ट्रेंथ्स क्या है और वीकनेसेस क्या है। वीकनेसेस की 2 स्लाइड हैं, तो एक और भी इसमें स्पिल ओवर करेगा। आपकी स्क्रीन पे सामने आपको दिख रहे हैं सैम अयूब, कवालियों में काजल लगाने वाले व्यक्ति, और साथ में सलमान आगा भी हैं, उसी कवाली में ढोलकी पे चम्मच बजाने वाले व्यक्ति। तो स्ट्रेंथ्स क्या है जी? पहले एक्सप्लोसिव टॉप ऑर्डर है पांडे जी, सैम अयूब है, हसन नवाज है, यंग प्लेयर्स हैं। हाँ। तो चला के खेलने वाले, और बोल रहे हैं कि हम अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे, जो इन 2 मैचेस में नजर भी आई। ये इनकी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। मैच विनिंग ऑलराउंडर्स हैं। सलमान अली आगा आपने देखा कि वो भी मैच विनिंग ऑलराउंडर हैं, पहले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भी बने, कप्तान भी थे, प्रेशर भी लिया, फिटे मुंह बाबर की तरह अपने 50 बना के टीम को बर्बाद नहीं करा, मैच जितवाया। मोहम्मद नवाज को तो बाबर कहता था ही मैच विनर, तू मेरा मैच विनर है, हर बार लास्ट ओवर देके उसी को फंसवाता था। लेकिन खैर, अगर आप देखेंगे तो विद द बॉल विद द बैट अभी तक इन 2 मैचेस में अच्छा करा है। और पहले भी एक इंडिया के मैच के अगेंस्ट, आपको याद होगा इन्हीं कंडीशंस में उसने अच्छा भी करा था। मेरे ख्याल प्लेयर ऑफ द मैच भी मोहम्मद नवाज ही होगा वहां पे, जिसमें 180 के आसपास इन्होंने चेस करा था। फिर वेराइटी इन बॉलिंग अटैक, इनके पास लेफ्ट आर्म पेस है शाहीन, एक्सप्रेस पेस है रौफ, और स्पिन भी है, नवाज वगैरह हैं, उसके बाद सुफियान मुकीम है, तो वेरिएशंस हैं। ठीक है, ये तो स्ट्रेंथ्स हो गई। ठीक है, उसके बाद वीकनेसेस जी, वीकनेसेस के 6 पॉइंट हैं। वही मुझे उसी में जाने वाला था। 3 नहीं देखो, क्योंकि ना पाकिस्तानी बहुत ऑफर रहे थे कि जी हमारी टीम तो देख लो जी, अब तो ये न्यू लुक टीम है, ये कर देगी, ये वो कर देगी। स्ट्रेंथ्स तो हमने देखी और स्ट्रेंथ वाकई हम बता भी रहे हैं, लेकिन वीकनेसेस क्या क्या है वो तो पहले देख लो भाई। कि तुम अफगानिस्तान यूएई को बीट करके समझ रहे हो कि तुम विश्व विजेता बन गए, पहले अपनी वीकनेसेस देख लो। ओवर रिलायंस ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, ये हमेशा से पाकिस्तान की अकीलीज हील रही है। एक बंदा चल गया जिता देता है, अदरवाइज टोटल ऑलराउंड परफॉर्मेंस नहीं आती। अफगानिस्तान वाले मैच में भी देखा आपने, 84 for 4 हो गया था, वहां पे सलमान अली आगा अकेला जिता गया, वरना ही मर गए थे। ठीक है, यूएई वाले मैच में आप देख लो, मरने वाली पूरी हालत हो गई थी, रनआउट हो गया, रनआउट हो गया। वहां पर भी इनका मिडिल ऑर्डर वैसे खत्म हो गया था, अगर आपको याद हो। नहीं, वहां पे सलमान अली आगा वगैरह आउट हो गए थे, अकेला हसन नवाज ने नीचे से। मैचेस शेप्ड बाय 1 इनिंग और अ स्पेल रादर देन टीम एफर्ट्स। ठीक है, फील्डिंग स्टैंडर्ड्स आपको पता है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह रहते हैं इनके। मिस्ड कैचेस, मिस फील्ड्स अंडर प्रेशर, डिपेंडेंस ऑन पार्ट टाइम बॉलर्स, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Using players like Sam Ayub for overs shows lack of 6th genuine bowling option unlike top T20 side। आ जाइए, वापस आ जाइए और इसको स्क्रीन पर डाल दीजिएगा। अब ये जो हमने स्ट्रेंथ देखी कि ठीक है, एक्सप्लोसिव टॉप ऑर्डर है, मैच विनिंग ऑलराउंडर भी हैं, सलमान अली आगा है, नवाज को भी आप बोल सकते हैं, सैम अयूब को भी आप ऑलराउंड कैटेगरी में रख सकते हैं, और वेराइटी भी है बॉलिंग में, ऐसी बात नहीं है। शाहीन है, हारिस है आपके पास, टेपिया आपके पास, सुफियान मुकीम है आपके पास, नवाज है आपके पास, अबरार अगर खिलाओगे तो वो भी है, अबरार भी है। लेकिन वीकनेसेस में यही जो स्ट्रेंथ आपकी बॉलिंग में नजर आ रही है ना, ये 4 ही नाम है। हाँ, 4 उसके बाद पार्ट टाइमर शुरू हो जाते हैं। कोई भी टॉप साइड है उनके पास कम से कम 5, और जो अच्छी साइड्स है इंडिया जैसी, उनके पास जेन्युइन 6 बॉलिंग ऑप्शन होंगे। कोई पार्ट टाइमर नहीं होगा कि सैम अयूब से बॉल डलवा लीजिए, सलमान अली आगा से बॉल डलवा लीजिए, ये चीजें इनको मरवाएंगी। कल के मैच में ऑलमोस्ट यूएई ने ठोक दिया था यार, आप देखो डेथ में बॉलिंग है ही नहीं। अकेला आसिफ खान ने वहां पे 70 रन मार दिए थे इनके अगेंस्ट। अगर आप दोनों मैच सारे आउट हो गए, तो दोनों मैचेस में बताइए ना मुझे, जो अफगानिस्तान वाला मैच हुआ, कल यूएई वाला मैच हुआ, दोनों मैचेस में डेथ ओवर्स में पिटे हैं। हाँ, पिटे हैं, राशिद ने मारा। इनफैक्ट सलमान आगा ने पोस्ट मैच में ये बोला है, कल जो पोस्ट मैच हुआ था उनका, उसमें वहां पे सलमान आगा ने बोला कि हम जीत तो गए हैं, लेकिन हमें अपनी कमियों पे काम करना होगा। और वो कमी उन्होंने क्या एड्रेस की,
डेथ ओवर बॉलिंग, बकायदा बोला कि डेथ ओवर्स में हमने बहुत रन खा लिए, बहुत हमें इतने रन नहीं खाने चाहिए थे। तो बतौर कप्तान उन्होंने एक तो ये बात बोली थी कि एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट, और दूसरा ये बोला था कि जो डेथ ओवर्स में हम पिट रहे हैं इस पे काम करना है, जो कि हमने वीकनेस में दिखा भी दिया कि पार्ट टाइम बॉलर्स को अगर आप खिलाओगे, एक कमी ये है कि आखिर में इनका जो बॉलिंग है वो रन खा रहा है, ये अब इनको देखना पड़ेगा कैसे ये एड्रेस करेंगे। शाहीन, हारिस रऊफ, ये इन्होंने भी डेथ में मार खाई है बाय द वे। अगर आप इनका भी देखोगे ट्रैक रिकॉर्ड, जब ये पिटने पे आते हैं तो ये भी बहुत कुछ खाते हैं। शाहीन अफरीदी शुरू में तो अच्छा कर देता है, नई बॉल से चलो ये विकेट भी ले लेगा आप फ्रंट, लेकिन जब डेथ में इसको 3 छक्के भी पड़े हुए हैं भाई, मैथ्यू वेड ने भी मारे हुए हैं। जब ये एक दो छक्के खा जाता है उसके बाद ये भी पागल, मतलब अजीबो-गरीब बॉलिंग करनी शुरू कर देगा। पागल का शब्द ठीक है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, पागलपंती छा जाती है। यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस देखी, लेकिन जो पाकिस्तानी पागलपन के शिकार हो गए हैं, झूम रहे हैं, वीकनेसेस खत्म नहीं हुई हैं। वीकनेसेस नेक्स्ट दिखाता हूं मैं आपको, टॉप 3 वीकनेसेस क्या हैं। अब ये वीकनेसेस ही आप देखिएगा तो इस पे गौर फरमाइएगा। इनकंसिस्टेंट मिडिल ऑर्डर, नहीं उसी में दिखाइए, तो पढ़ा जाएगा, उसी में दिखा दीजिए। इनकंसिस्टेंट मिडिल ऑर्डर है पांडे जी, आपने दोनों मैचेस में देखा कोलैप्सेस कि हो रहे थे। आपके कोलैप्स हुए हैं। पहले मैच के अंदर भी एक के बाद एक, कभी सैम अयूब आउट, उसके साथ में हसन नवाज आउट, फिर सलमान अली आगा ने संभाल जरूर लिया, नवाज आउट, तो बचा नहीं पा रहे। जैसे आप देखो साहिबजादा फरहान से अगर आउट होना शुरू होते हैं, सैम अयूब के बाद से आप देखो वहां पे आपके लिए जाती है विकेट हसन नवाज की, आपके लिए ऊपर कौन आता है इनके लिए सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है फखर जमान। यस, फखर जमान, क्योंकि तो फखर जमान है और फिर भी वो देखो ना, फखर जमान, हसन नवाज, सलमान अली आगा और नवाज, इन 4 के ऊपर भरोसा नहीं हो सकता आपको, बिकॉज ये कोलैप्स हो ही रहे हैं कोई ना कोई। ठीक है, यूएई के अगेंस्ट, अफगानिस्तान के अगेंस्ट आपने बचा लिया, मगर मिडिल ऑर्डर इनकंसिस्टेंट है, कोलैप्सेस हो रहे हैं लगातार, दोनों नहीं देता, मतलब दोनों मैचेस में कोलैप्सेस हुए। इवन अगेंस्ट यूएई आउट हुए, सलमान अली आगा खुद आउट हो गया, फखर जमान हो गया, उसमें मुश्किल हो गई, नवाज ने बचाया। तो आफ्टर गुड स्टार्ट्स इट एक्सपोजेस देयर बैटिंग डेप्थ। ठीक है, स्ट्रगल्स वर्सेस क्वालिटी स्पिन, ये तो 100% सच है, ये तो तय बात है। आपने अफगानिस्तान वाला गेम जीत जरूर लिया क्योंकि आपने राशिद को मार लिया, अदरवाइज ना मुजीब को खेल पा रहे थे, ना आप नबी को खेल पा रहे थे, और उनकी गलती के नूर को उन्होंने खिलाया नहीं। क्वालिटी स्पिन के अगेंस्ट तो ये फंसते ही फंसते हैं, चाहे कोई भी नाम हो। उस दिन हमने जो बड़ा नाम हो रहा था जी, हसन नवाज, मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एशिया कप भी जीत लिया, अभी ट्राई सीरीज भी नहीं जीता, एशिया कप भी जीतना है हमने, वो बकवास, उससे भी नहीं खेली गई थी स्पिन, अगर आपको याद हो। तो क्वालिटी स्पिन की जहां तक बात है, वो ना फखर जमान खेल पा रहे हैं, ना सैम अयूब खेल सकते हैं, ना साहिबजादा फरहान तो बिल्कुल ही गंदा अगेंस्ट स्पिन, साहिबजादा का तो बहुत ही गंदा रिकॉर्ड है। सलमान अली आगा स्पिन अच्छा खेलता है, लेकिन क्या वो उसी स्ट्राइक रेट से खेल पाएगा जिससे उसने अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेला था? तो क्वालिटी स्पिन के अगेंस्ट इनकी वीकनेसेस एक्सपोज हो रही हैं। राशिद खान और मुजीब ने भी रिस्ट्रिक्ट किया था, राशिद 1 ओवर में पिटा था, अदरवाइज उसके 3 ओवर ठीक गए थे। तो वीक मिडिल ओवर्स, स्ट्राइक रोटेशन, ये तो सबसे बड़ी चीज है। स्पिनर के सामने आप ज्यादा, आपका सक्सेस रेट तभी हो सकता है जब आप स्ट्राइक रोटेट करोगे। इनके साथ होता ही दिक्कत कि इनके जितने भी बैटर हैं या तो एक एंड पे बिल्कुल ही खड़े हो जाते हैं, या तो फिर अंधाधुंध बचने के लिए या उस ओवर से बाहर निकलने के लिए कोई भी शॉट कहीं से भी, आड़े बल्ले से, तिरछे बल्ले से, कहीं भी मार देते हैं। जैसे हमने फखर जमान को देखा था, वो तो उनसे ज्यादा तो लप्पेबाजी किसी ने नहीं की है इस पूरी पाकिस्तान की साइड में। 2 मैचेस हुए हैं, फखर जमान इतना बड़ा नाम, इतना एक्सपीरियंस नाम, लेकिन सबसे ज्यादा गंदा अगर किसी ने खेला है तो फखर जमान ने। वो हर बार अक्रॉस द लाइन जाके, और स्पिनर के सामने जैसे आउट हुआ है, यूएई के स्पिनर ने फखर जमान को प्री मेडिटेटेड करवा दिया कि उसने स्वीप लगाना है। पहली बॉल डली नहीं, पहले से तैयार था कि स्वीप खेलूंगा, बॉल बिल्कुल फुल लेंथ और बोल्ड। तो ये फखर जमान के साथ हुआ। सोचो फखर जमान जो इतना एक्सपीरियंस बैटर, वो अगर इतनी बड़ी गलती कर रहा है स्पिनर के सामने, तो बाकी बैटर क्या करेंगे? इनके लिए हसन नवाज ने बचा लिया था, वरना आप देखो पहले मैच में भी वाकई में मिडिल ऑर्डर में एक आध प्लेयर है जो बचा ले जाता है, लेकिन क्या हर गेम में एक ही प्लेयर पे डिपेंडेंट रहोगे? 1-2 नाम तो और चाहिए ना साथ में। उसके बाद ये तो हमने बात करी कि स्ट्रगल वर्सेस क्वालिटी स्पिन, ये तो 100% है, ये तो हमने आगे भी देखे हुए। फिर से वीकनेस का छठा पॉइंट ये था, जो उनके खुद के कप्तान ने भी एडमिट करा है, कि डेथ ओवर्स में आपके पास बॉलर ही नहीं है। शाहीन आफरीदी भी पिटता है, राउफ ने अभी 2 उसमें अच्छा कराया मैचेस में, ठीक है, एक्सप्रेस पेस भी उसके पास, स्लोअर बॉल्स बड़ी अच्छी करी है उसने। अदरवाइज 175 प्लस अगर आप यूएई से पड़वा रहे हैं, यूएई से, हाँ पढ़ा है उसने, मतलब है कि आप अर्ली ब्रेक थ्रू के, डिस्पाइट अर्ली ब्रेक थ्रू, आपको शुरू में विकेट भी मिली, खत्म आपको इवन अगेंस्ट अफगानिस्तान विकेट्स मिली, लेकिन एंड में राशिद ने जो छक्के लगाए हैं, इंक्लूडिंग हारिस रऊफ को, और यहां पर भी जो यूएई के छक्के पड़े हैं भाई, 6 छक्के तो उसी ने मार दिए थे मेरे ख्याल से,
हाँ, वो जो खेल रहा था लास्ट में उसी ने मार दिया खान। तो यहां पर जो आपकी डेथ बॉलिंग है उस पर बहुत बड़ा सवाल निशान है। इनफैक्ट आपके पास बॉलर है ही नहीं, आपके पास पार्ट टाइमर शुरू हो जाते हैं और डेथ के लिए आपके पास बॉलिंग कराने के लिए बॉलर नहीं है, जो सलमान अली आगा मान चुका है। हसन अली लेकर आए थे और सलमान हसन अली तो पिट गया, दोनों को मौका दिया था, एक 4 में 43, एक 4 में 47, दोनों ही पिटा। और आखिर में हसन अली, मैं बता रहा हूं, अगर मोहम्मद वसीम ने जैसे छक्के लगाने शुरू किए थे, अगर हसन अली या मोहम्मद वसीम रनआउट ना होता और एक आध ओवर और मिल जाता हसन अली का, उसको 2-3 छक्के और मार देता, जैसी बैटिंग वो हसन अली के सामने कर रहा था। जनरेटर का तो फ्यूज ऑफ कर दिया था इन्होंने, उनसे तो बॉलिंग नहीं हो रही थी। और मैं तो एक बार हैरानी होती है, 3 साल 4 साल के बाद फिर से वापसी करवा रहे हैं। एक बार ना फटाफट स्कोर कार्ड देखते हैं, फिर अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स पे भी जाएंगे और रिकैप भी करेंगे। हमने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देखी, इसके बाद पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स देखनी है। लेकिन जो टॉप 3 बैटर्स हैं पांडे जी, क्लियरली आपके लिए टॉप 3 बैटर्स जो रहे हैं मैच, पहले वाले मैच और दूसरे वाले मैच का अगर आप स्कोर कार्ड दिखा दें तो आपको ये दिखाई देगा कि सलमान अली आगा, साथ में उनके लिए जो है पहले मैच में तो सलमान अली आगा ही स्टूड आउट, बाकी एक साहिबजादा फरहान को आप बोल सकते हैं कि 10 में 21 मारे, नीचे से 11 में 21 मोहम्मद नवाज ने मार दिए। लेकिन मेन जो प्लेयर था सलमान अली आगा था, जिसकी वजह से 182 तक पहुंचे। और जो हमने बात करी मिडिल ऑर्डर कोलैप्स की, ना सैम अयूब चला ना फखर जमान चला, चलो हसन नवाज ने भी 9 रन ही मारे, वो भी नहीं चला, तुक्के से मोहम्मद नवाज ने रन मार दिए, वरना मोहम्मद हारिस 13 पे 15। एक बैट भी तोड़ दिया ना सेकंड वाले मैच में, आपने देखा था, बैट नीचे मार के तोड़ दिया था। किसने तोड़ा था? इनके एक प्लेयर ने तोड़ दिया था। फिर फहीम अशरफ 5 पे 14 एंड में अच्छा कर गया तो ये बच गए, अदरवाइज ये 160 पे खत्म हो जाते। हाँ, वो कम ही जा रहा था। इनके जो बेस्ट बैटर चले हैं अभी, नंबर 1 पे सलमान अली आगा पहला मैच अकेला जिताया, प्लेयर ऑफ द मैच। फिर दूसरे मैच के अगर आप स्कोर कार्ड दिखाएंगे पाकिस्तान का ही, तो यहां पर आप देखेंगे सैम अयूब के रन है और हसन नवाज के रन मेन दिखेंगे। मोहम्मद नवाज ने फिर 15 पे 25 मारा, कंसिस्टेंट यही था। लेकिन फिर से एक बार फखर जमान फ्लॉप, साहिबजादा फरहान फ्लॉप, सलमान आगा फ्लॉप और मोहम्मद हारिस फ्लॉप। तो इनके कुछ प्लेयर्स हैं, 2 प्लेयर आपको रन दे गए, आप मैच जीत गए, ठीक है, आप पहुंच गए 207 पे। तो सैम अयूब आप अगर ऑर्डर में लेंगे तो लेट्स से नंबर 1 पे सलमान अली आगा को रखेंगे, फिर सैम अयूब ने दूसरे मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बना, और साथ में हसन नवाज आप मान लीजिए, और एक चौथा नाम मैं रखूंगा मोहम्मद नवाज, बिल्कुल दोनों मैचेस में उसके रन है, ठीक है, कंसिस्टेंट रहे, दोनों मैचेस में अच्छे रन दिए। तो और एक्चुअली फहीम अशरफ ने भी, फहीम अशरफ को भी देखेंगे, 10 बॉलों पे 16, और सलमान अली आगा ने बोला भी कि वो फिनिश कर सकता है, वो हमारे लिए फिनिश कर सकता है फहीम अशरफ। तो इनके टॉप 3-4 बैटर यही रहेंगे, सलमान अली आगा, साथ में सैम अयूब, साथ में हसन नवाज, मोहम्मद नवाज और लेट्स से फहीम अशरफ, राइट। बट ये मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, फिर यू आर गोइंग इन पार्ट टाइमर कैटेगरी। मतलब कि आप ये बेसिकली आप अपने फिनिशर्स को बोल रहे हो कि अगर कोलैप्स होता है तो आप आके बचाओ। ये ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि 3-4 आउट हो गए और फिर ऊपर से फिर से मोहम्मद नवाज के ऊपर प्रेशर है कि जी आप आए पारी को संभाले, हो सकता है कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाए। अब देखो यहाँ तो ऊपर से चलो सलमान आगा ने एक मैच में बचा लिया या हसन नवाज ने कर दिया, अगर इनसे ना हुआ तो फिर मोहम्मद नवाज और ये मोहम्मद हारिस तो खैर दोनों मैच में फेलियर ही रहा है, उसके तो रन नहीं आए, और एक टॉप ऑर्डर बैटर को फिनिशर बनाने के पीछे ये लगे हुए हैं, जो कि पता नहीं अभी तक तो इनको मोहम्मद हारिस नहीं, उनको रिजल्ट नहीं दे रहा। मैं भूल गया बल्ला किसने तोड़ा था वो बताना जरा। आई थिंक यही होगा, बल्ला तोड़ के हाथ में मेरे ख्याल मोहम्मद हारिस ही था, इसके रन ही नहीं आ रहे, और बड़ा बुरा इसका हाल हो गया, बिकॉज ये ओपनर है, ऊपर खेलता है, इसको खिला रहे हो 7 नंबर लोअर ऑर्डर, तो इसकी हालत खराब हो गई है। खैर हमने टॉप बैटर्स देख लिया पाकिस्तान के क्या चल रहे हैं, और हमने स्ट्रेंथ्स में देखा था कि एक्सप्लोसिव स्टार्ट मिल सकती है। देखो दोनों मैच में, एक मैच में साहिबजादा फरहान ने चाहे 21 मारे हो लेकिन 210 की स्ट्राइक रेट से मारे, दूसरे मैच में सैम अयूब ने अच्छी ओपनिंग दे दी, ठीक है, 38 बॉल्स पे 69 तो 181, हालांकि यूएई के अगेंस्ट, बट चलो भाई मैच तो मैच है। मगर दोनों मैचेस में आप देखोगे कि कोलैप्स हुए हैं। यहां पर साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आगा कोलैप्स, बचाया हसन नवाज ने, बचाया मोहम्मद नवाज ने, और बीच नीचे जाकर फहीम अशरफ ने, अदरवाइज यहां भी कोलैप्स था, और पहले मैच में भी कोलैप्स था अगेंस्ट अफगानिस्तान, 84 फॉर 4 थे, ठीक है। अब आप आ जाइए बॉलिंग पे। सो वन स्ट्रेंथ दैट वी हैव सीन, एक्सप्लोसिव स्टार्ट मिलती है, लेकिन वीकनेस क्या है कि मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो ही रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। अब आप बॉलिंग पे आइए, इनका बेस्ट बॉलर रहा है पहले मैच के अंदर हारिस रऊफ, जिसने 3.5 4 ओवर में 31 रन और 4 विकेट्स, नो डाउट। और इसने हारिस रऊफ ने एमएलसी में भी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, उसके बाद जो है इंजर हो गया था, कॉन्फिडेंस भी इसका स्काई हाई लग रहा था। ये बहुत अच्छी तरीके से स्लोअर कटर्स को यूज कर रहा है, पहली बार इसमें थोड़ी अकल देखिए कि स्लोअर कटर यूज कर रहा है, वरना इसकी पेस पे शारजा जैसे ग्राउंड में तो बैट लगाते ही छक्का जाए, ठीक है जी। उसके बाद शाहीन आफरीदी ने बड़ी शानदार 2 विकेट्स ली,
और मोहम्मद नवाज का स्पेसिफिकली नाम लिया सलमान अली आगा ने कि भैया ये तो हमारा आउट एंड आउट मैच विनर प्लेयर है, बहुत बढ़िया। एक्चुअली देखो इसको मुश्किल ओवर डालने पड़ते हैं, पावर प्ले में स्पिनर का इसी ने बोल्ड किया था वहां पे आपके अफगानिस्तान वाले मैच में, गुरबाज को आउट किया था। इनफैक्ट यूएई के लिए भी जो स्टार्ट मिला था शुरू में ओपनर के साथ, जो इनका दूसरा ओपनर खेल रहा था यूएई का, उसको भी आउट किया था मोहम्मद नवाज ने। तो ब्रेक थ्रू इनिशियल स्टेज में एक तो शाहीन शाह अफरीदी ने दिलाया था इनको पहले मैच में, और दूसरे मैच में मोहम्मद नवाज, जब इनके पेसर्स पिट गए थे, हसन अली पिट गए थे और दूसरा इनका पेसर सलमान मिर्जा पिट गया था, तो वहां पे एक स्पिनर ने आके ब्रेक थ्रू दिलाई थी और वही था मोहम्मद नवाज। इसीलिए बोला है कि एक तो बैट के साथ हमने देखा कि अच्छा कर रहा है, बॉल के साथ भी मोहम्मद नवाज ने दोनों मैच में तो यहां पर हारिस रऊफ, अब सेकंड मैच का भी इसका बॉलिंग फिगर्स दिखा दीजिए। पहले मैच में आपने देखा कि हारिस रऊफ, अच्छा इस मैच में हारिस और शाहीन थे ही नहीं, रेस्ट कराया था, तो हारिस टॉप पे रहे विद 4 विकेट्स, शाहीन ने 2 विकेट्स ली और शुरू में विकेट ली, पहला ब्रेक थ्रू उसी ने दिया था, जादरान को बोल्ड मारा और डेथ में भी उसने आउट करा शाहीन ने, ठीक है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो हसन अली ने 3 विकेट जरूर लिया, लेकिन ऑलमोस्ट 12, अगर तुम 12 की इकोनॉमी से पिट रहे हो अगेंस्ट यूएई, तुम्हें किस मुंह से खिलाएगी टीम? अगर सलमान मिर्जा 11 की इकोनॉमी से पिट रहा है वर्सेस यूएई, चाहे एक विकेट और एक ही सिर्फ विकेट लिया, किस मुंह से खिलाओगी तुम्हें? तो सलमान मिर्जा हसन अली पे आप डिपेंड कर ही नहीं सकते, ठीक है जी। उसके बाद मोहम्मद नवाज ने यहां पर भी 2 विकेट ली, ठीक है, और फहीम अशरफ 2 ओवर 15 रन कुछ नहीं, सुफियान मुकीम 4 ओवर 44 रन, कोई विकेट नहीं पिटा है ये भी एक मैच। तो अगर सुफियान मुकीम यूएई से मार खा रहा है तो उसका इंडिया के अगेंस्ट क्या होगा? सैम अयूब फिर भी 2 ओवर 6 रन, ये पार्ट टाइमर है, लेकिन तो हमने जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की बात करी, भाई 2-3 बॉलर के ऊपर आपके पास बॉलर नहीं है, और जो आपके रेगुलर्स हैं सलमान मिर्जा, या जो मतलब आप बोल रहे हो कि भैया बहुत बड़ा फास्ट बॉलर है, लेफ्ट आर्मर वसीम अकरम आ गया है, उसकी तो धज्जियां उड़ा दी यूएई ने। हसन अली जनरेटर उसके बस की अब है नहीं, ये भी आपको क्लियर नजर आ रहा है। चलो दुबई की ग्राउंड डिफरेंट होगा, लेकिन कम से कम यूएई से तो इतने छित्रौल नहीं करवानी चाहिए थी। मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर गया भाई, बहुत बच्चों से ज्यादा तो जनरेटर बिटा है हसन अली। तो अब अगर हमने ये सारे इनका आपको दिखाया स्टैट्स, तो अगर वापस आए स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के ऊपर, तो ये पहले हमने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस कवर करी कि ठीक है जी, एक्सप्लोसिव ओपनिंग ऑर्डर है इनका, ऊपर से रन आ जाते हैं, मैच विनिंग ऑलराउंडर्स भी हैं जैसे कि सलमान अली आगा और हसन और मोहम्मद नवाज, दोनों के दोनों ने साबित किया अपने आप को ओवर मैचेस। और सलमान अली आगा तो एक और स्ट्रेंथ अगर मैं बोलूं तो कप्तानी में भी बेटर हो गया इनके लिए, कप्तानी तो बाबर आजम की जान छूट गई और सलमान अली आगा कम से कम ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है। फिर वैरायटी इन बॉलिंग अटैक, एक हारिस रऊफ है, एक शाहीन अफरीदी है, सुफियान मुकीम है, अबरार अहमद है, साथ में आपके मोहम्मद नवाज है। लेकिन यही इनकी कमजोरी भी है, डिपेंडेंस ऑन पार्ट टाइम बॉलर्स, कि आपको सैम अयूब को बॉल देनी पड़ेगी, आपको सलमान अली आगा को बॉल देनी पड़ेगी। 3 या 4 बॉलर से आपके पास ज्यादा बॉलर ही नहीं है। ओवर रिलायंस ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और फील्डिंग स्टैंडर्ड्स तो बहुत ही गंदे हैं। दूसरी जो वीकनेसेस दिखाई थी आपको, इनकंसिस्टेंट मिडिल ऑफ, ये इनके गले पड़ेगा ही पड़ेगा, देख लेना, बिकॉज आप हर मैच में कोलैप्स हो रहे हो और फिर कोई बचा रहा है, ठीक है। स्ट्रगल अगेंस्ट क्वालिटी स्पिन, ये तो बांग्लादेश और इंडिया के अगेंस्ट तो आपको फेस करनी पड़ेगी, इवन अगेंस्ट अफगानिस्तान, स्पेशली इन दुबई। अगर आप अगेंस्ट अफगानिस्तान खेले इन दुबई, वो तो अच्छा है, वो आपके दूसरे ग्रुप में, आपके ग्रुप में नहीं है, लेकिन टॉप 4 में तो खेलना पड़ेगा। हाँ, अगर वहां पे उनकी स्पिन खेलना आपके लिए मौत का मंजर देखने बराबर है। और एक्सपेंसिव डेथ ओवर्स, डेथ ओवर में इसीलिए पिटे हैं दोनों मैचेस में, और सलमान अली आगा ने बोला भी है कि हम डेथ ओवर में पिट रहे हैं क्योंकि भाई बॉलर ही नहीं है, बॉलर कोई वैसा रिलायबल नहीं है डेथ ओवर्स में जो करके। अब आगे आए अगर अपॉर्चुनिटीज के ऊपर, पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटीज देखिए और पाकिस्तान के थ्रेट्स देखिए आप। पहले अपॉर्चुनिटीज बड़ा करके दिखाएंगे आपको, इसको फुल स्क्रीन पे लेते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज में देखिए, ये शाहीन मेरे ख्याल चैपस्टिक लगाना भूल गए थे, होठ इनके कटे हुए लग रहे हैं। होठ कटा शाहीन। खैर, डेवलप मोर डेथ बॉलिंग ऑप्शंस, ये अपॉर्चुनिटी है इनके लिए, ठीक है। क्रंच ओवर्स के लिए सिर्फ हारिस रऊफ को नहीं रखना, और भी लोग रखना है। इंप्रूव स्पिन प्लेइंग टेक्निक, स्पिन प्लेइंग की टेक्निक इनको बेटर करनी पड़ेगी। जो प्रैक्टिस स्वीप करनी पड़ेगी, स्ट्राइक रोटेशन बेटर करनी पड़ेगी, तो और आपको काउंटर करना पड़ेगा क्वालिटी स्पिन को, जो कि खेले ही नहीं जा रही इनसे, स्पिन नहीं खेली जा रही। उसके बाद फिटनेस एंड फील्डिंग ड्रिल्स, ये आज तक नहीं कर पाए तो अब क्या कर लेंगे, आज तक ही नहीं कर पाए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पांडे जी, गद्दार साहब के, हाई प्रेशर मैच एक्सपोजर, गेम्स वर्सेस टॉप टीम्स विल बिल्ड मेंटल टफनेस। आप कभी जिम्बाब्वे, कभी यूएई, इनसे खेल के टॉप लेवल की टीम के अगेंस्ट जो है मेंटल टफनेस वो डेवलप नहीं हो सकती, बल्कि आप भुलेखे में रहते हो कि यार यूएई को हरा दिया, बड़ी जीत हो गई, तो वही चीज हमारी इंडिया के अगेंस्ट हो जाएगी। हाँ, यही मरवाता है इनको। अच्छा, थ्रेट्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रेट देखना कि पाकिस्तान के सबसे बड़े थ्रेट्स क्या हैं। एक टॉप
ऑर्डर फेलियर्स वर्सेस क्वालिटी पेस। जहां पर टॉप ऑर्डर के अगेंस्ट क्वालिटी पेस आई, आप निकल गए। बुमराह अर्शदीप, पक्की बात है, आपके बस की नहीं हो पा रही। आप इनफैक्ट उस दिन आपने मारा भी, अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी आपने 2 छक्के मार लिए, वहां पर भी आपको आउट कर दिया गया। आप आउट हो गए वर्सेस ओमर जई ने आपको आउट कर दिया। साहिबजादा फरहान 2 छक्के मार चुका था, वो ओमर जई के अगेंस्ट आउट हो गया। तो क्या हाल होगा अगेंस्ट बुमराह। ठीक है, इंजरी रिस्क टू की बॉलर, सबसे बड़ी पॉइंट इसमें यह है थ्रेट में पांडे जी के हारिस रौफ और शाहीन अफरीदी पे इतनी डिपेंडेंसी है, इंजरी प्रोन। अगर इन दोनों को कुछ भी हो गया तो गए, सड़क पे नाचेंगे आसिम मुनीर के साथ, पपियां लेने आ जाएगा शाहिद अफरीदी। ओवर डिपेंडेंसी ऑन शाहीन एंड हारिस, कुछ भी रिस्क हो गया, कुछ भी इंजर हो गया, और वैसे भी इंजरी प्रोन रहते हैं, तो हालत खराब हो जाएगी। स्पिन फ्रेंडली आईसीसी कंडीशंस, ये वीकनेस अगेंस्ट स्पिन कुड हर्ट इन टूर्नामेंट्स इन इंडिया एंड बांग्लादेश, और अगेंस्ट इंडिया एंड बांग्लादेश होना चाहिए था कि अगर इंडिया और बांग्लादेश के अगेंस्ट टूर्नामेंट में खेलना पड़ गया, जो आपको दुबई में खेलना पड़ेगा, क्या हाल हो गया आपके और स्पिन को। ठीक है, और नॉकआउट्स में इनएक्सपीरियंस्ड इन नॉकआउट्स, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। देखो आ जाइए, वापस आ जाइए। तो नॉकआउट के अंदर यंग टीम के साथ जाना, ठीक है, अभी तो तुमने ट्राई सीरीज ही नहीं जीती भाई। अभी कह रहे हैं हसन नवाज बड़ी बड़ी बातें कर रहा था इस टूर्नामेंट से पहले कि मेरे पे तो, मैं तो प्रेशर को एंजॉय करता हूं और हम तो एंजॉय करने आ रहे हैं, हम तो इंडिया का गेम एंजॉय करेंगे। जब अफगानिस्तान वाले मैच के अंदर ऊपर से 2-3 विकेट गिर गई थी, उसकी गिग्गी बन गई, प्रेशर था, कितने पैरों पे आ गया था, रोने लग गया था, उसकी हालत खराब हो गई थी, वो अम्मी को याद कर रहा था, दिक्कत हो रही थी उसको, चपेड़े मारने का मन, खेला नहीं जा रहा था। तो यहां पर थ्रेट्स यही हैं कि पहली तो बात यह है भाई कि तुम्हारा टॉप ऑर्डर फेल होगा अगेंस्ट क्वालिटी बॉलर्स, जहां पे क्वालिटी पेसर्स आएंगे। अभी तो तुमने क्वालिटी पेसर खेले नहीं, इन्होंने साहिबजादा फरहान, साइम अयूब वगैरह ने। ठीक है, सेकेंडली इंजरी रिस्क है, अगर हारिस रौफ और शाहीन अफरीदी को कुछ हो गया, ये सड़क पे नाचते सलमान मिर्जा आएगा ना, फिर हालत खराब। सलमान मिर्जा आएगा तो वो तो वैसे ही पिटेगा, हसन अली आएगा तो वैसे ही पिटेगा, जनरेटर का तो खत्म हो चुके हैं। जब आपके बैकअप देखो सलमान मिर्जा और हसन अली जैसे हैं, बैकअप हैं, फिर तो तोड़ दिया जाएगा आपको। उसके बाद आप देखिए स्पिन आपसे खेली नहीं जाती, अभी नहीं खेली जा रही तो दुबई में क्या होगा। ठीक है, छोटे ग्राउंड। उसके बाद आप देखिए कि आपकी इनएक्सपीरियंस साइड इन नॉकआउट्स बिल्कुल भी आपके लिए एक फेवरेबल डिसीजन लाने को शायद पॉसिबल ही ना हो, कि भाई आप नॉकआउट के अंदर गए और बच्चे खेल रहे हैं वहां पे, हसन नवाज या साइम अयूब और ये सब, इन सब पे मैच आ गया, तो वो आपको एक्सपीरियंस की कमी खलेगी। तो हमने चारों चीजें देखी, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। इसके हिसाब से पांडे जी मुझे ये लगता है कि अभी ट्यूसडे तक तो हमको रुकना चाहिए। ट्यूसडे वाला अफगानिस्तान वाला मैच है ना, उसके बाद मैं फिर देखना चाहूंगा कि ये फिर से अफगानिस्तान के अगेंस्ट कैसा खेलता है, और अफगानिस्तान को भी देखूंगा वो कैसा। कल हम अफगानिस्तान का भी निकालेंगे स्वॉट एनालिसिस, कि अफगानिस्तान के, क्योंकि वो भी भाई एक डेंजरस साइड है इन एशिया कप। सो वील सी व्हाट हैपेंस अगेंस्ट देम। ये वाला बंद करवा दीजिएगा प्लीज एसी जी। तो क्या लगता है पांडे जी अब आपको, कि क्या आपको ये यकीन है कि ये कुछ कर पाएंगे हमारे अगेंस्ट? यार करने कुछ क्या कर पाएंगे, देखो ऑन अ गिवन डे मुझे लग रहा है कि 100% इंडिया की क्वालिटी, इंडियन बॉलर्स की क्वालिटी को खेलना वो थोड़ा सा एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी जिस तरीके से कल जो मैंने देखा है इनका गेम यूएई के अगेंस्ट, मुझे लगा एक टाइम पे कि ये 100-120 पे काम तमाम कर देंगे, लेकिन इन्होंने 170-75 पर हर बार पिट रहे हैं, और ये हर बार पिट जाते हैं। तो अगर ये हर बार ऑन अ रेगुलर बेसिस हो रहा है तो 100% ये फिर इंडिया के अगेंस्ट अगर आप एक जरा सा भी ढील दिया इन्होंने, तो फिर इंडिया नहीं छोड़ेगा इनको, और बड़े मैचेस में वो बड़े मोमेंट्स पकड़ने बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जो इनएक्सपीरियंस की बात की, अगर वो इनएक्सपीरियंस कहीं आ गया बीच में और वो बड़े मोमेंट्स में कोलैप्स कर गए या चोक कर गए, तो फिर ऑब्वियसली इंडिया इनको तोड़ के रख देगा। और जहां तक बात रही ट्राई सीरीज जीतने की, अभी तो अफगानिस्तान पाकिस्तान का वो गेम पहले जीतेंगे, तब और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अफगानिस्तान एक गेम हारी है, लेकिन अफगानिस्तान ने यार हाल फिलहाल में अच्छा किया है। मुझे उम्मीद है अफगानिस्तान बेटर प्रिपरेशन के साथ आएगी। कल उनको यूएई से खेलना, उसके बाद वो खेलेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो अफगानिस्तान भी यहाँ ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही गेम छोड़ देगी कि एक मैच हार गए तो वापस नहीं आ सकते। में तो कुछ भी हो सके है, जो इसने बड़ी आराम से बोल दिया कि सिर्फ हम ट्राई सीरीज जीतने के बाद एशिया कप, हम तो जी एशिया कप, ये बड़ी छोड़ने में तो नंबर 1 छोड़ू है ना जिंदगी में। अभी फाइनल तो क्वालिफाई हो जाओ, पहले फाइनल क्वालिफाई हो जाओ ना यार, अभी क्वालिफिकेशन नहीं हुआ। कल यूएई से बचे हो, हाँ, कैसे मार दिया यूएई ने 174, 175 मार। ये सोचो ना कि अगर यूएई प्रेशर के अंदर, जहां उनके ऊपर से विकेट्स भी गिरी हुई, एक अकेला बैटर आसिफ खान, यूएई की विकेट्स भी गिरी हुई हैं, वो वहां से 174 मार गए, तो इंडिया क्या हाल करेगी? वही तो बात है। श्रीलंका क्या हाल करेगी? बांग्लादेश क्या हाल करेगी? तो ये चलो उनको भी छोड़ दो, इंडिया पे ही रहो। इंडिया कितना बुरा मारेगी भाई, कितना बुरा मारेगी।